नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए टाइम एंड वर्क के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस किसी ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रखा है, वहां से आप इस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा उस पर 7 दिन काम करने के बाद सी ने इस काम को 13 दिन में पूरा किया, तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता था। अब देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 48। ये हो गया इसका टोटल वर्क। ठीक है, 12 चौक 48 और 16 3 48, ये इनकी आ गई वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। अब इस सवाल को पढ़िए। ठीक है, ए द्वारा इसका 5 दिन काम किया है, बी द्वारा 7 दिन। देखिए, सबसे पहले ए और बी एक साथ काम कर रहे थे, फिर बी और सी ने एक साथ काम किया है, फिर खाली सी लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझाने के लिए कंसेप्ट है। क्या कह रहा है कि ए द्वारा इस पर 5 दिन काम किया। ठीक है, ए 5 दिन काम करता है और बी ने कितना काम किया, 7 दिन काम किया है, और सी ने इस पर 13 दिन काम किया। कितना, 13 दिन। अब समझना, ए ने बी के साथ कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, यानी ए ने 5 किया है तो बी ने भी इसके साथ 5 दिन काम किया होगा। तो बी के कितने दिन रह गए होंगे, सिर्फ 2 दिन रह गए होंगे शेष, क्योंकि 7 काम करता है 7 दिन, जबकि ए के साथ 5 काम कर लिया, तो बी के कितने दिन रह गए, 2। ठीक है, बी के कितने दिन रह गए, 2। अब सी 13 काम करता है, 13 दिन काम करता है, तो बी ने सी के संग कितने से 2 दिन काम किया होगा, तो बी ने सी के संग अगर 2 दिन काम किया है तो सी के टोटल 13 दिन थे, तो सी के कितने दिन रह गए, 11 दिन। तो इसको आप दोबारा से समझ लीजिए। ए 5 दिन काम करता है और बी कितने दिन करता है, 7 दिन काम। तो ए और बी ने 5 दिन एक साथ काम किया होगा, तो बी के कितने दिन रह गए होंगे, सिर्फ 2 दिन शेष रह गए होंगे। बी ने फिर क्या किया होगा, सी के संग काम किया होगा। जब ये 2 दिन रह गए फिर ये छोड़ के चला गया होगा, यानी कि 2 दिन इसने किसके साथ काम किया होगा, सी के संग। तो 2 दिन तक इन दोनों ने एक साथ काम किया। फिर अकेला सी ने कितने दिन काम किया, 11 दिन। ठीक है, यानी कि 11 दिन में सी ने क्या करा, काम को समाप्त कर दिया होगा, यानी पूरा कर दिया होगा। तो सी के कितने रह जाएंगे, सिर्फ 11 दिन। अब आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए ने इस पर कितने दिन काम किया, ए और बी ने 5 दिन। तो क्या कहिए, ए और बी का 5 दिन का वर्ग निकालिए, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, बी ने सी के संग कितने काम किया है, 2 दिन काम किया है, तो इसमें डिवाइड कर दिए, कितने 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना काम किया होगा, 6। यानी टोटल इन्होंने काम कितना कर लिया, 26 काम कर लिया। कितना, 26 काम कर लिया। 26 क्या करेंगे, टोटल में से घटा दीजिए। ठीक है, 26 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। तो 22 काम को, शेष काम को किसने समाप्त किया, सी ने। तो ये सी के एक को लग दीजिए। सी 11 दिन में करता है टोटल वर्क में, यानी कि ये जो वर्क होता है 22 में 11 का डिवाइड लगा दीजिए, तो सी का वर्क एफिशिएंसी निकल आएगी। कितनी आई, 11 दूनी 22, यानी सी की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 यूनिट। ठीक है, इसके काम करने की क्षमता होगी। तो अब हमसे कह रहा है कि वी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए, बी और सी कितनी यूनिट है, दोनों काम करने की 3, जबकि हमने सी की निकाल ली, कितनी यूनिट हो गई थी, सी की 2। तो बी की कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि दोनों की कितनी है, 3। तो बी सी की हमने निकाल ली 2 है काम करने की क्षमता, तो बी की कितनी हो गई, 1। तो कह रहा है कि इस पूरे काम को, पूरा कितना काम था टोटल, यानी 48 में किसका भाग लगा दीजिए, 1 का। तो 20 काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 48 दिन में। 20 काम को समाप्त करने में कितने दिन का समय लेगा, 48 दिन का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। ए सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 3/3/2020 का एक क्वेश्चन है। हमसे कहा है क्वेश्चन में ए बी और सी अकेले अकेले 24, 15 और 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा इन तीनों का, 120। कितना हो जाएगा, 120। 120 का इसमें डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और इसका देंगे 15 8 120, और 12 करेंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी ने काम प्रारंभ किया है। बी और सी ने, यानी कि इन दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, देखिए, ए के कार्य करने की क्षमता 5 है, बी के कार्य करने की क्षमता 8 है, और सी के कार्य करने की क्षमता 10 है। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 18 काम कर रहे हैं, यानी 18 यूनिट काम कर देते हैं दोनों। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया, यानी कि 18 यूनिट काम करा है। कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो 3 दिन का इनका काम निकाल लीजिए, यानी कि इसमें हम 3 दिन का डिवाइड मल्टीप्लाई करा देंगे
तो इनका वर्ग निकल जाएगा 18 दिया 54, यानी कि इन्होंने कितना काम किया, सिर्फ 54 काम कर दिया है। तो ये 54 काम को हम कह रहे हैं टोटल वर्क में से घटा दीजिए, टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से इसको लेस कर दीजिए 54 को, तो हमारे पास कितना काम शेष रह जाएगा, 6 और 6, यानी 66 काम शेष रह जाएगा। हमसे कह रहा है ए अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो शेष कार्य कितना है 66, इसमें ए का डिवाइड दे दीजिए, 5 का डिवाइड लगा दीजिए, तो ए का हमारा निकल आएगा कितने दिन में इसको समाप्त कर देगा, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1/5, यानी ए अकेला इस काम को 13 सहित 1/5 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी एक कार्य को 1200 रुपए की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा। हमको दिया गया क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसको 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, और सी की सहायता से 5 दिन में समाप्त कर लेंगे, यानी कि ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 5 दिन में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो तीनों का डिवाइड किस में चला जाएगा, 60 में चला जाएगा, हो जाएगा इसका टोटल वर्क 15 चौक 60, 12 पंजे 60, और इसको देंगे तो 5 का 12 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये ए की वर्क एफिशिएंसी होगी कितनी, 4, यानी कि ए 4 काम करता है जबकि बी 5 करता है, और तीनों मिलके 12 यूनिट काम करते हैं, 12 काम करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा सी का हिस्सा कितना होगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की यूनिट हमारी आ गई कितनी, 12 है, यानी कि टोटल इनका कितना काम आ गया, यहाँ लिख लीजिए टोटल 12 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। जब इनके संग जब ए और बी को पैसा दिया जा रहा था तब सी उनके साथ नहीं था, लेकिन अब सी की सहायता से जब कर रहा है तो सी इनके साथ है, टोटल 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1200, ठीक है। ये 12 यूनिट कितनी है, तीनों को मिलेगा ये पैसा, यानी कि तीनों का काम कितना है 12 यूनिट, और तीनों को ही पैसा मिलेगा 1200 रुपए। तो देखिए ए की यूनिट कितनी है 4, ए की यूनिट 4 है, बी की यूनिट कितनी है आपकी 5, तो सी की कितनी हो जाएगी, टोटल 12 है तीनों की, ए की 4 है, बी की 5 है, तो सी की कितनी हो जाएगी 4 5 9, यानी 3, कितनी हो जाएगी इसकी 3, 12 में से इसको लेस कर दीजिए, ए की 4 है, बी की 5 है, तीनों की मिला के 12 है, तो सी की कितनी हो गई 3। अब क्या करेंगे, इसका वर्क एफिशिएंसी का इसमें टोटल में भाग लगा तो डे निकल जाएंगे, इसका इसमें डिवाइड कराएंगे कितने 100 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 100 का आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो सी का निकल जाएगा। तो हमसे सी का ही पूछा है तो इसका 100 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितनी टाइम्स चलाएगा 300, तो सी का काम कितना हो जाएगा 300। अगर बी की पूछता तो इसमें 100 का करा देते 500 हो जाता, ठीक है, और ए की पूछता तो इसमें 100 का करा देते 400 हो जाता, ठीक है। हमारा आंसर कितना है 300, तो सी का हिस्सा कितना होगा इसमें 300 रुपए का हिस्सा होगा 1200 रुपए की राशि, भी हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी एक कार्य को 960 रुपए की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ए अकेला उसे 12 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए का हिस्सा कितना है। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से यानी कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 5 दिन में कर सकते हैं। तो पहले टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी कि तीनों का डिवाइड चला जाएगा 60 में, वही एलसीएम होता है। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब क्या करना है आपको 12 पंजे 60 इसका इसमें डिवाइड दिए, वर्क एफिशिएंसी आ गई 15 चौक 60 और 5 का देंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि सी की सहायता से समाप्त कर सकते हो, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो देखिए तीनों की यूनिट कितनी है 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की यूनिट कितनी दे रखी है हमको 12, यानी कि वर्क एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता तीनों की कितनी है 12, और ए और बी को 960 रुपए दिया गया था, लेकिन अब इसमें सी भी शामिल है, तो यानी कि तीनों को बटेंगे ये कितने 960 रुपए, तो इसके इक्वल लग दीजिए 960 रुपए, ठीक है। आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, कितनी टाइम्स चला जाएगा 80 टाइम्स चला जाएगा, यानी 80 का इसमें जिसमें मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपका आंसर आता जाएगा। देखिए पहले ए की यूनिट देखिए कितनी है 5, बी की यूनिट कितनी है 4, तो सी की कितनी हो जाएगी 5 और 4 9, तीनों की 12 है, ए और बी की हो गई 9, तो सी की कितनी बची केवल 3 यूनिट बची। तो देखिए हमसे पूछा केवल ए का हिस्सा कितना है, तो इस 80 का ए में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, यानी कि ए को कितने रुपए मिले 400 रुपए। अगर आपसे पूछता कि बी को कितना मिलेगा तो बी में भी 80 का मल्टीप्लाई करें 8 चौक 32, यानी इसको मिलते 320 रुपए। अगर आपसे पूछता कि सी को कितना पैसा मिला तो यहाँ भी 80 का मल्टीप्लाई करते 8 8 दिया 24, यानी सी को कितने मिलते 240 रुपए। लेकिन हमसे पूछा ए की है तो ए को कितना मिला है 400 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कितना कमाते हैं? 150 रुपए। जबकि क्वेश्चन में दे दिया कि ए और सी मिलकर यानी कि ए प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं? 94। और B प्लस सी यानी कि ये भी जोड़ नहीं किया था इसमें, B प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं? 76 रुपए। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी, सॉरी A प्लस सी प्लस B प्लस सी, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 6 और 4 10, 9 7 16 17 यानी कि 170। अब हमको क्वेश्चन में कितना देखा है कि A प्लस बी प्लस सी 150 रुपए कमाते हैं। कितना? 150। तो देखिए A प्लस बी प्लस सी ये कितना कमाते हैं? 150 रुपए। तो हमसे बोला है सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, तो इसको इसमें से लेस कर दीजिए, यहाँ बराबर के दूसरे माइनस में चला जाएगा, रे कितना हो जाएगा? 150। यानी सी क्या निकल जाएगा? सी कितना हो जाएगा? 170 में से 150 घटाओगे तो 20, तो सी के प्रतिदिन की कमाई कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।